प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे सीआईएसएफ के बारे में, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय जो सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल है उसके बारे में। सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है और उसके आधार पर हम सीआईएसएफ की जो पूरी भूमिका है, सीआईएसएफ का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के सिक्योरिटी में, भारत की आंतरिक सुरक्षा में, उन सब पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस पे कैसे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सीआईएसएफ जो है भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं, जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, पर्सनल, उनमें सुसाइड का जो रेट है उसमें 40% की कमी आई है। 2024 में मात्र 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है आत्महत्या के जरिए, यानी सुसाइड किया है। इसके पहले अगर देखें तो 2023 में 25 लोगों ने आत्महत्या करी थी जो सीआईएसएफ के जवान थे। और उसके पहले अगर हम 21 की बात करें तो 2021 में करीब 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी सुसाइड के जरिए, और 2020 में 18 लोगों ने सुसाइड किया था। तो ये सुसाइड में जो कमी आई है ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको इसलिए इस प्रश्न को उठाया जा रहा है क्योंकि अगर हम पिछले 5 वर्षों की बात करें तो जो हमारे संसद में जो मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय, उन्होंने अभी हाल में ही दिसंबर में ही इस बात को बताया है संसद को कि पिछले 5 साल में 730 ऐसे पर्सनल ने जो अर्धसैनिक बलों से संबंधित थे, एनएसजी से यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से, असम राइफल से या आईटीबीपी से, सीआईएसएफ से, उन सब ने आत्महत्या करी। और आत्महत्या की ये जो दर है ये लगातार बढ़ रही थी। तो इसलिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है कि हमारे देश में अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले जो जवान हैं, जो ऐसे कर्मचारी हैं, वो किस आधार पर सुसाइड कर रहे हैं। क्या उनका मोरेल इतना डाउन है? क्या उनका जो मनोवैज्ञानिक साहस है वो इतना कमजोर पड़ गया है? जो शत्रुओं का निशाना बनाते हैं, जो टेररिस्ट को निशाना बनाते हैं, क्रिमिनल्स को निशाना बनाते हैं, वो खुद अपने को कैसे निशाना बना रहे हैं, ये बात उठी। तो ये देखा गया कि अगर अर्धसैनिक बल बहुत अच्छे से काम करें इस मुद्दे पर तो सुसाइड में कमी लाई जा सकती है। तो सीआईएसएफ ने इस दिशा में एक अच्छी पहल करी और एक स्टैंडर्ड सेट किया और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कि कैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों की आत्महत्या की दर में कमी आए। तो काम क्या किया गया सीआईएसएफ के द्वारा? सीआईएसएफ ने जो उनकी मनोवैज्ञानिक सेहत है उस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। कई ऐसे इनिशिएटिव लिए जिससे मेंटल हेल्थ उनका मजबूत हो सके, क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें समय पर छुट्टी नहीं मिलती, वो घर जाना चाहते हैं, कई प्रकार के फेस्टिवल्स में भाग लेना होता है, पारिवारिक जो कई अकेजन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, विवाह है, शादी है, इन सब मामलों में जाना होता है, बच्चों का जन्म है, लेकिन उन्हें अगर छुट्टी नहीं मिलती तो उसकी भी इनके मन में एक पीड़ा रहती है, एक असंतोष रहता है। कई अवसरों पर देखा गया है वेतन और जो पेंशन से रिलेटेड मामले हैं उस पर भी असंतोष रहा है। इसके अलावा जो कार्यशैली है, जो इनको इक्विपमेंट्स चाहिए, मतलब इनको अगर मान लो सिक्योरिटी के लिए जो भी ये भूमिका निभाते हैं तो जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए, जो सोफिस्टिकेटेड वीपन चाहिए, एडवांस्ड अत्याधुनिक हथियार चाहिए, उन सब में अगर कोई कमी आ रही है और उसके लिए बजट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तब भी इनके मन में असंतोष रहता है कि भाई हम तो जान देने जा रहे हैं बॉर्डर पर या अलग अलग जगहों पर, क्रिमिनल्स हमें निशाना बना सकते हैं और ऐसे में हमें इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होनी चाहिए। तो वो इस तरीके की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो आत्महत्या का भी रास्ता अपनाते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए उनकी साइकोलॉजी को ठीक करना, उनका मेंटल काउंसलिंग किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी रहा है, ऐसा होम मिनिस्ट्री का भी कहना है। तो हमारा जो गृह मंत्रालय है वो भी इस दिशा में काम कर रहा है कि अर्धसैनिक बलों का एक मेंटल रिहेबिलिटेशन का जो कार्यक्रम है वो भी किया जाए और उनके मन में जो अलग अलग मुद्दों पर असंतोष है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, कि अगर कोई भी सुरक्षा बल है, कोई अर्धसैनिक बल है, अगर किसी टास्क में लगा है, किसी ऑपरेशन में लगा है, कहीं कोई कार्य कर रहा है, तो वो किस मोड में जाता है, जो
ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, अगर वो वाहन से जा रहा है और उसे इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई नक्सली हो, कोई माओवादी हो, उसने बारूदी सुरंग बिछा रखा हो और वाहन उड़ जाएगा, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, ऐसी स्थिति में भी बहुत लोग जो है भयभीत रहते हैं। कई अवसरों पर यह देखा गया कि क्या एयर फैसिलिटी मिल सकती है, यानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है क्या सर्विसेज दी जा सकती हैं। जैसे कोविड काल में देखा गया कि कोविड के समय अर्धसैनिक बलों को एरियल रूट से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो उनको फिर से वाहन दे दिया गया कि आप वाहन से ही जाइए, न कि एरियल रूट से जाइए। तो ये सब ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जिससे कोई भी अर्धसैनिक बल और उसके जो जवान हैं वो परेशान हो सकते हैं, और उसका समाधान खोजने के क्रम में जब उनके अंदर मेंटल लेवल पे कुंठा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसलिए सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो या जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, उन सबका एक जो है मेंटल काउंसलिंग की टीम होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। उनके समय समय पर मेंटल हेल्थ की ऑडिटिंग की जानी आवश्यक है, स्कैनिंग की जानी जरूरी है। ऐसा अगर इंटरवेंशन होगा, मेडिकल इंटरवेंशन, तो आत्महत्या की दर में कमी आ सकती है। और इसमें सीआईएसएफ ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि 15 जवानों ने अभी इस साल जो है 2024 में आत्महत्या की है। तो धीरे धीरे, हालांकि एक भी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, एक भी जान की कीमत तो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, हमारे सुरक्षा बल के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे अगर कमी आ रही है, 25 से 15 हुआ तो 15 से धीरे धीरे 10 होगा, कभी 1 तक आएगा या 0 हो जाएगा। तो वो आदर्श स्थिति होगी कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण से अर्धसैनिक बल में आत्महत्या न करे। अब हम बात करते हैं सीआईएसएफ के मुद्दे पर कि सीआईएसएफ क्या है। तो सीआईएसएफ हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है, लेकिन ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं है, यानी सीमा सुरक्षा का दायित्व इसे नहीं दिया गया है। जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी देश में औद्योगिक सुरक्षा जो है इसके लिए सीआईएसएफ के कमांडोज को लगाया जाता है। तो हमारे देश में देखा गया है कि सबसे पहले तो जो कोर सेक्टर के जो लोग रहे हैं, कोर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्शन देने का काम होता है। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो जवान होते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कोर सेक्टर में क्या आता है? पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, रिफाइनरी है, इन सब को प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि कोई भी टेरर अटैक हो गया, कोई भी नक्सल, माओवादी, क्रिमिनल अटैक इन सब एरियाज में होता है तो हमारी इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। और खतरे में इसलिए भी पड़ जाएगी कि स्टील प्रोडक्शन मान लीजिए हो रहा है हमारे देश में, तो स्टील प्रोडक्शन के क्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिक्योरिटी किस लेवल पर करी जाएगी। तो सीआईएसएफ इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना निभाता है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि सीआईएसएफ हमारे देश में जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, यानी जो सामरिक प्रतिष्ठान हैं, उन सबकी सुरक्षा में भी अपनी भूमिका निभाता है। जैसे हमारे देश में जो जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, उसकी सुरक्षा करता है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स, जितने महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, उन सब की सिक्योरिटी सीआईएसएफ करता है। वहाँ इंस्पेक्शन का काम करता है। कोई अनअटेंडेड बैग है जिसमें बॉम्ब हो सकता है, उस सब की जांच पड़ताल करना। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही हो, कोई भी ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग का कोई सामान अगर एयरपोर्ट पे या पोर्ट पर ले जा रहा है तो सीआईएसएफ मुस्तैद रहता है उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। इसी तरीके से सीआईएसएफ हमारे जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उन सबको सिक्योरिटी देता है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी को दी गई है। हाल के समय में पार्लियामेंट यानी भारत की संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दे दी गई है सीआईएसएफ को। ये इसका एक नया रोल रहेगा अब से, ये भी बात जाननी आवश्यक है। इसके अलावा जो है सीआईएसएफ वीआईपी सिक्योरिटी की दिशा में महत्वपूर्ण काम करता है, यानी जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, अलग अलग प्रकार के जो पर्सन हैं, एमिनेंट पर्सन्स हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे देश में, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, फिर बॉलीवुड के जितने महत्वपूर्ण लोग हैं या बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, इन सब के ऊपर कई प्रकार के थ्रेट आते हैं। कई अवसरों पर जान से मारने की धमकी भी आती है। ऐसे में उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो सीआईएसएफ कमांडोज को इनके सुरक्षा के लिए
लगाया जाता है। तो हमारे देश में Z+ सिक्योरिटी जो दी जाती है वो प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो इसमें CISF ने जो सिक्योरिटी दी है वो अलग अलग लोगों को दिया है, जैसे योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को, जो CDS हैं हमारे अनिल चौहान, उनको दिया गया। ऐसे तमाम लोग हैं। कई अवसरों पर बाबा रामदेव, आमिर खान को दिया गया, विवेक अग्निहोत्री को दिया गया जो कश्मीर फाइल्स वाले हैं, और कंगना रनौत को दिया गया। तो जब थ्रेट देखा जाता है जिस प्रकार का, उस हिसाब से ऐसी सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। तो ये VIP सिक्योरिटी की दिशा में महत्वपूर्ण काम करता है। इसके अलावा UN पीस कीपिंग मिशन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और किसी भी जो प्राइवेट सेक्टर है, कोई निजी क्षेत्र है, उसमें भी सिक्योरिटी के लिए अपना रोल प्ले करता है। जैसे रिलायंस है, अडानी है, अंबानी है, कोई भी है, ये अगर सिक्योरिटी के लिए अपना मतलब इनका CISF का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं तो CISF वो भी देता है। जैसे हाल के समय में 250 CISF के कमांडोज को रिलायंस के एक वर्ल्ड जो ट्रेड सेंटर है मुंबई में उनका, उसकी सुरक्षा में लगाया गया है। तो CISF इन सब चीज़ों के माध्यम से महत्वपूर्ण काम करता है। जो फेक करेंसी नेटवर्क है अलग अलग जगहों पर, जैसे दिल्ली मेट्रो में और एयरपोर्ट्स पर कोई भी फेक करेंसी का जो सिंडिकेट है या कोई भी ऐसी मुद्रा लेकर के जा रहा है उसको सीज करता है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग एक बहुत गंभीर अपराध है कि कितने जीव जंतु हैं, उनके अलग अलग ऑर्गन्स को लेकर के एयरपोर्ट के माध्यम से या पोर्ट के माध्यम से जाया जाता है। तो जब जाने की कोशिश होती है वहाँ भी CISF पूरी मॉनिटरिंग करके उन्हें सीज करता है। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है। तो ऐसे जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं उन सबको करके ये अपनी एक बहुआयामी भूमिका निभाता है। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि देश में औद्योगिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। उद्योगों की सुरक्षा, बिना उद्योग के हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जो अलग अलग उद्योग हैं, जैसे स्टील उद्योग है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अलग अलग जो भी सेक्टर हैं हमारे, इन सब में सिक्योरिटी देना आवश्यक होता है। इसीलिए CISF हमारे देश में जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी हमारे देश में जितने महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं या मिनी रत्न कंपनियां हैं, इन सबको सुरक्षा देने का काम CISF के जो कमांडोज हैं वो करते हैं। गेल, सेल, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब जो कंपनियां हैं इन सब की सिक्योरिटी में CISF के कमांडोज को ही लगाया जाता है। तो CISF अपनी एक बहुआयामी भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी उभर करके आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया कॉन्सेप्ट अभी कुछ समय पहले दिया है, उसको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो उनका कहना है कि CISF के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो CISF इतना काम कर रहा है तो धीरे धीरे हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि CISF जो प्राइवेट सेक्टर के सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारे देश में, उनको ट्रेन करेगा और धीरे धीरे उनको भी टास्क दे दिया जाएगा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का। और इस मॉडल को हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल कहा गया है। अब अंत में थोड़ा सा ये जान लें कि CISF का गठन कब हुआ था। तो CISF का गठन 1969 में 1969 में हुआ था। जिस एक्ट के माध्यम से इसका गठन हुआ भारत की संसद में पास करके, उस एक्ट का नाम था CISF एक्ट 1968। इसके पास 12 जो है बटालियंस हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। इसके पास अपना एयर फायर विंग है कि कोई भी आग वगैरह लगती है तो उस स्थिति में ये कार्यवाही कर सकता है। इन सब माध्यमों से, और 1.5 लाख इसके पास कर्मचारी हैं जो अपनी पूरी भूमिका निभाते रहते हैं। तो ये है CISF के बारे में पूरी जानकारी। आप CISF की भूमिका के बारे में और भी कुछ कहना चाहते हैं, अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।